हेलो कोडर्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल टेकी आदि कोडिंग फॉर किड्स में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम सब भाई बहन मिलकर कोडिंग सीखते हैं, वो भी फ्री में। तो आज हमारा पाइथन फॉर किड्स पार्ट 5 है, जिसमें फंक्शंस और मॉड्यूल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज पाइथन, आइडेंटिफायर्स देखे था, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, याद है ना सब कुछ, आपको बहुत था ना। फिर कुछ बेसिक मैथ क्वेश्चन थे जो ज़रूरी थे, बहुत मज़ा आया था उसमें। था ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स हमने सीखे थे। फिर इफ एल्स एलएस सीखा तो, और एक के अंदर एक डाला तो वो तो बस था, बहुत अच्छा पार्ट था वो तो। फिर लूप सीखे थे हमने, वाइल लूप, फॉर लूप, एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे, काफ़ी अच्छा था वो भी, और पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस करेंगे, फिर फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर हम बुल्ट इन फंक्शंस करेंगे, बुल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं वो सब, फिर मॉड्यूल्स, क्वेश्चन टाइम, फिर बाय बाय करेंगे, क्वेश्चन टाइम करेंगे। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें एक कोड है, तो मेरे को वो कोड कहीं और यूज़ करना है, उसे दोबारा लिखा, कहीं और को यूज़ करना है, फिर उसे दोबारा लिखा, कहीं और यूज़ करना है, फिर उसे दोबारा लिखा। मेरे को वो कोड 100 टाइम यूज़ करना है, मैं क्या 100 बार लिखूंगा, चलो लिख दिया। फिर हमने रन किया तो फिर क्या कहेगा कि तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, थोड़ा दिमाग से ला, मेरी मेमोरी तो मर ही गई, रैम होती है ना, पता है आपको, मेमोरी तो मर ही गई, अब क्या करें, थोड़ा सा दिमाग चला ना। पता है तू एक ही को लेकर कई बार यूज कर सकता है, एक ही बार लिखकर। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ ना। तो कोड को रीयूज करने के मतलब कोड को बार बार लिखने, एक ही को चंक ऑफ कोड को बार बार लिखने के दो तरीके होते हैं, यूज करने के दो तरीके, मॉड्यूल्स और फंक्शंस। फंक्शंस तभी यूज होते हैं जब हम एक ही प्रोग्राम में एक चंक ऑफ कोड को बार बार लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक 100 लाइन का फंक्शन बनाया है, क्योंकि मैं वो बार बार यूज़ करना है, कई बार यूज़ होगा, इसलिए मैं बार बार उसे कॉपी थोड़ी करूँगा, एक ही बार बना लिया, फिर मैं उसे बार बार कॉल करूँगा, कॉल करना कहते हैं उसे फंक्शन को, और उसमें 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन में आपका पूरा फंक्शन डन हो जाता है। और मॉड्यूल्स तभी यूज़ होते हैं जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, कई सारे प्रोग्राम बनाए, उसमें आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं मॉड्यूल्स, और कई सारे बुलेटिन भी होते हैं। मॉड्यूल्स से आप अलग अलग जगह कर सकते हैं, तो हम सब उन वीडियो में देखेंगे। और अब हम फंक्शंस पे आए हैं, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन जो पाइथन की वेबसाइट पे python.org पे हम वो देखते हैं। इसमें लिखा है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है कि फंक्शंस में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, फिर आप उसे हो सकता है वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, उसे दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और इन सब काम का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अच्छी बात है। तो जैसे ऐड फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, उससे आपने जो उसमें पैरामीटर दिया है उससे सम हो जाता है, उसका मतलब आंसर आ जाता है, प्लस हो जाता है। प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, आपने जो उसमें इनपुट दिया है, पैरामीटर दिया है, उसे प्रिंट कर देता है। अच्छी बात है। इधर कुछ और भी लिखा है फंक्शन के बारे में। Function are chunk of code that tell Python to do something. They are one way to reuse code. You can use function in your programs again and again. For some examples, print, input, range. इसमें लिखा है फंक्शन एक चंक ऑफ कोड होते हैं, एक पार्ट ऑफ कोड होते हैं जो Python बताते हैं कुछ करने के लिए। वो एक तरीका होता है रीयूज करने का कोड का, दूसरा तरीका कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, और वही सब्सक्राइब बटन होता है, उसे क्लिक कर दो। अगर रेड कलर का है तभी क्लिक करना, ग्रे कलर का है तो क्लिक मत करना, वरना अगर आपने क्लिक कर देता है सब्सक्राइब कर हो जाएगा। दुख की बात है, दुख की बात है। इसलिए बता रीयूज कोड, और आप अपने फंक्शन को एक ही प्रोग्राम में कई बार यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, इनपुट और रेंज, ये सब फंक्शन आए कहाँ से हैं,
ये जब पाइथन बनी है तब एक आदमी ने इसका एक बहुत बड़ा सारा कोड लिख के रखा और फिर हमें एक छोटी सी 2-3 लाइन में आपका काम हो जाता है। कितना अच्छा बात है, कितना काइंड आदमी वो भी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं? उसके लिए एक तरीका होता है कि उसमें जब नाम होता है फंक्शन हो उसके बाद पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस। तो वो मेन चीज होती है फंक्शन की और उससे हमें पता चलता है कि एक चीज फंक्शन है कि नहीं। और फंक्शन डिफाइन करने के कई सारे पार्ट्स होते हैं फंक्शन के। तो अब हमने देखते हैं। सबसे पहले डेफ माय नेम लिखते हैं, नेम लिखते हैं इस फंक्शन का। उसके नेम के वो रूल्स होते हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए थे, पिछली फर्स्ट वीडियो में, वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। डेफ मतलब डिफाइंड और नेम लिख सकते हैं आप इधर कोई भी। इधर माय नेम है फंक्शन का, ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। पैरामीटर नेम, आप इधर पैरामीटर डालना आपका ऑप्शनल होता है और आप कितने भी डाल सकते हैं पैरामीटर्स। अभी मैंने एक यूज, आप इधर 0 पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर बहुत सारी भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी आपको क्या यूज करना है। फिर इधर प्रिंट माय नेम इज नेम, ये आपके नेम प्रिंट माय नेम इज नेम यूज करें, यूज कर रहा है ये। अब आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है जब हम 1-2 के लिए यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको जैसे प्रिंट करना है अपना नाम, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इधर है, आपको कई सारे लोगों नाम लिखना है। जैसे इधर माय नेम रन किया मैंने, टेकी आदित्य प्रिंट किया उसने, फिर टेकी आदि प्रिंट कर दिया, माय नेम कॉल करके टेकी आदि कर दिया। और फिर इसमें आपको लगेगा कि 1-2 में यूज़ करके ये फंक्शन क्या कर सकते हैं। उसमें आप प्रिंट स्टेटमेंट तो मैं यूँ ही कर दूंगा, ओके बताता हूँ। अगर आपको 100 करना है तो आपको 100 बार ये कोड लिखना पड़ेगा, प्रिंट माय नेम इज और नेम ये सब, प्रिंट माय नेम इज कुछ, प्रिंट माय नेम इज ये, प्रिंट माय नेम इज या, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फंक्शन यूज़ करते हैं। और जैसे आपने कह दिया किसी कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें इज लिख दिया हमने, किसी ने आके कहा कि नहीं भाई इसमें इज नहीं, हमें इसमें कोलन लगाना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, प्रोग्राम ठीक करो। तो अगर आपने इतनी सारी स्टेटमेंट्स लगाई होंगी तो फिर आपको सबके लिए एक यूज करना पड़ेगा, फिर आप बहुत दिक्कत होगी उसमें। इससे अच्छा फंक्शन यूज करें। इधर इज लगा हुआ है, इधर एक पैरेंथेसिस लगा, इधर कोलन लगा के रन करेंगे तो इसके जगह देखो ये आ गया, विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट आपको ये मिल गया बिना ज़्यादा मेहनत के, अच्छी बात है। और जैसे इसमें आप 2 भी कर सकते हैं, नेम और निक नेम। मैं इधर एक यूज़ कर 2 भी यूज़ कर दिखाया, नेम और निक नेम। पहले नेम प्रिंट करेंगे फिर निक नेम प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल माय नेम इज नेम और यू कैन कॉल मी निक नेम, ये सब ऐसे प्रिंट कर यू कैन कॉल मी, ओके। बट आपको कोई और आया, आपका प्रोग्राम बना रहा है, वो देखा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसे क्या कर रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि क्या कर रहे हो आप। इसलिए हमें डॉक स्ट्रिंग डालते हैं। डॉक स्ट्रिंग एक उसकी तरह होती है, कमेंट की तरह, बट वो कमेंट नहीं होती है, वो 3 कोलन्स यूज करके लगाए, 3 ऐसे कॉलम्स यूज करके लगाई जाती है। अब वो डबल 3 कोट्स यूज करके बनाई जाती है, उसे डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है काफी। और वो फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हैं। और जैसे ही आदमी देखेगा, आप पढ़ेगा, उसके दिमाग में बत्ती जल जाएगी और आप पता चल जाएगा उसे कि आप क्या कर रहे हो अपने फंक्शन में। काफी अच्छा ये भी। अब इधर एक और फंक्शन है, डेफ बर्थ ईयर करंट ईयर। इसमें आपको बर्थ ईयर लेकर करंट ईयर निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपली आप बर्थ ईयर को करंट ईयर से बर्थ ईयर को माइनस कर दिया और जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा। देखो 2012 में पैदा हुआ और 2021 हो रहा है। तो अब अगर देखो ये दोनों डाल दिए तो ये 9 प्रिंट कर रहा है, मैं 9 का होऊंगा 16 अक्टूबर को, मैं क्या करूँ। तो इसमें
इसमें एक और, लेकिन आप ध्यान रखो इसमें मैंने रिटर्न ए किया है, प्रिंट ए नहीं किया था, रिटर्न ए किया है, रिटर्न ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई फंक्शन चलाया उसमें आपको प्रिंट नहीं करना उसको, तो आपकी जो चीज़ है, आपका जो लास्ट पे आउटपुट आया उसे प्रिंट नहीं करना, कहीं और यूज़ करना है, तो आप उसे प्रिंट करने की जगह रिटर्न में डाल सकते हैं। रिटर्न है वो आपको बस दे देगा एक वेरिएबल के रूप में, रिटर्न के रूप में। वो फिर आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप कॉल करेंगे तो फिर आप उसे अगर एक वेरिएबल में लेके कॉल करेंगे तो फिर आपके वेरिएबल में जो रिटर्न में आएगा वो चल जाएगा। ओके अब अगला क्या लिखा है इधर? वेरिएबल्स एंड स्कोप, मतलब scope, a variable that's inside the body of a function can't be used again when the function has finished running because it only exists only inside the function। इसका मतलब कि आप कोई वेरिएबल अगर फंक्शन से बाहर डिफाइंड है तो आप उसे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है तो उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं इस कमरे में बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर वालों को देख सकते हैं मेरे को गेट, क्योंकि बंद गेट है तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं लॉबी में बैठा हूँ तो फिर और सब कमरे के गेट खुले में तो सब मेरे को देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। तब मान लीजिए कि जो कमरा जब मैं बैठा हूँ वो एक फंक्शन है और मैं जो हूँ वो एक वेरिएबल है, तो ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल हूँ तो मेरे को देख नहीं सकता, सिंपल, यूज़ भी नहीं कर सकते। और जब मैं बाहर बैठा हूँ मतलब जो बाहर वाला स्पेस है वो पूरा एरिया है, वर्क एरिया, मतलब फंक्शन को छोड़कर जो बाहर का एरिया है वो सब है ये, जहाँ अगर मैं वेरिएबल हूँ तो वहाँ अगर डिफाइंड हुआ और सारे कमरे के गेट खुले हैं तो सब मेरे को देख सकता है कि लिखे। जैसे आप बाहर वाला जो फंक्शन यूज बना है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाला बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो बाहर बने होते हैं मतलब बाहर जो वेरिएबल्स बने होते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, और जो अंदर बने होते हैं फंक्शन के वो लोकल वेरिएबल। सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। ओके एग्जाम्पल है ये कि इसमें हमारा जो बर्थ ईयर कितनी एज है वो रिटर्न करवाने वाला प्रोग्राम है, लेकिन हमें रिटर्न ए इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, ये है ये ए और रिटर्न ए, तो फिर हम प्रिंट ए कर रहे हैं। हमें क्या पता कि प्रिंट है, क्योंकि जो ये ए है वो कमरे के अंदर बैठा है और बाहर से कोई देख थोड़ी सकता है अंदर, तुझे पता नहीं एग्जिस्ट करता है ये क्या है नहीं, तो बस खत्म, एरर आ गई, क्योंकि इसके लिए दिखा रहा है नेम एरर ए इज नॉट डिफाइंड। सिंपल यही प्रॉब्लम है कि अगर आप अंदर बैठे और बाहर से कोई बाहर गेट बंद है तो कोई कैसे देखेगा? सिंपल वेरिएबल्स एंड स्कोप। उधर एक और एग्जांपल दे रखा है इसी चीज का कि जैसे var1 नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके सिंपल, बाद एक डेफ टेस्ट var2 एक और है, var3 इक्वल टू 7 प्रिंट सम ऑफ वेरिएबल्स var1 प्लस var2 प्लस var3 सही है, टेस्ट 300 ये भी सही है। लेकिन आप var1 अगर प्रिंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट हो जा रहा है। var2 प्रिंट कर रहे हो तो ये कैसे प्रिंट होगा? क्योंकि कमरे के अंदर बैठा है, टेस्ट के अंदर, कमरे के अंदर है तो कैसे देखेगा? अब var3 प्रिंट करो तब भी एरर आएगी, क्योंकि अभी var2 में फिक्स नहीं है इसलिए var3 एरर नहीं दिखा रहा, var2 फिक्स करती var3 में एरर आएगी। अच्छा है var3 में रहेगी। सिंपल, इसलिए मैंने आपको बताया कि कमरे के अंदर और कमरे के बाहर वाला केस भी होता है। अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं। इसमें है पहला, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर n as a parameter as a parameter, okay, as a parameter and return its, for example n, एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 9876, ये आपका नंबर है तो इसका प्रिंट करना है आपको 6
7, 8, 9 ये। तो अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए तो फिर आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। मैंने पार्ट 4 में लास्ट ये बताया था मैंने, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ये वाला कुछ डालते थे नंबर तो उसका रिवर्स दे देता था। तो इसमें क्या करेंगे हम, फंक्शन के लिए हम n वाला पार्ट जो है आपका, n वाला पार्ट वो ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब बाहर बिना फंक्शन में डाल, और बाकी सब जो ये है पूरे को एक फंक्शन में डाल देंगे। दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से डेफ रेव। ओके, अब इधर प्रिंट रिवर्स, मैं रिवर्स को कॉल करूँगा बार बार, तो ये देखो इधर रिवर्स 2, 3, 6, 5 डाला है मैंने इसमें, तो 5, 6, 3, 2 हो गया ये, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इधर आंसर भी दे रखा है इसका। अब इसका, if you were standing on moon right now, your weight would be 16.5% of what it is on earth. You can calculate that by multiplying your earth weight by 0.165. इसका मतलब है कि अगर आप मून पे खड़े हो इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल अगर मून पे खड़े हो अभी, तो आपका वेट उतना होगा जितना आपका अर्थ पे उसका 16.5%। अगर आप मून पे खड़े हो इस वक्त तो आपका वेट उतना होगा जितना आपका अर्थ पे उसका 16.5%, काफ़ी कम है, परसेंट ऑफ व्हाट इज ऑन अर्थ। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो अपना वेट अर्थ के वेट से मल्टीप्लाई करके 0.65% पे। ओके, तो समझ आया आपको? इफ यू गेन्ड अ किलो in weight every year for next 15 years, what would your weight when you visited the moon each year, and at the end of the 15 years write the function using a for loop for that prints your moon weight for each year. इसका मतलब है कि अगर आप अगले 15 साल के लिए 1 किलो वेट गेन करते रहोगे, मतलब 1 किलो हर साल में, तो फिर आप एंड में विजिट करोगे पूरे ईयर के एंड में, तो फिर आपका वेट कितना होगा हर साल का। 15 साल के लिए आपको ये प्रिंट करना है। जैसे अगर अभी आपका 50 है तो फिर 15 साल बाद 15 ईयर्स बाद कितना होगा। तो अगर पहला ईयर है तो 16.1 बहुत सारा बड़ा, 765 बहुत सारा 0 और 1। फिर सेकंड ईयर में भी ऐसे ही 7, 7, 7 बहुत सारा, फिर 8 आया, 9, 8। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले डेफ मून वेट नाम को बनाएंगे, और W आपका वेट, W मतलब वेट। उस बाद एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 16 तक, क्योंकि अगर 15 लगाएंगे 14 तक ही रह जाएगा। अगर 15 प्लस 1 लगाएंगे तो 15 पे हो जाएगा, क्योंकि रेंज -1 तक चलता है। W इज इक्वल टू W प्लस 1। ओके, जो आपका W है, W उसमें हर बार एक +1 करेगा ये 15 बार। बट मून इज इक्वल टू W चेंज हो गया ना, अब W डिवाइडेड बाय 0.165 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 0.165। तो फिर आपका जो प्रिंट करेंगे मून वेट फॉर आई ईयर इज मून ये है W वाला, और फिर प्रिंट मून वेट। ओके, ये कर रहा है ये काम। उसके बाद ये आपका बहुत बड़ा मून वेट फॉर 15 ईयर्स इन 9 kg, कितना कम हुआ है, मतलब 15 साल के लिए 1 किलो बढ़ाया है आपने वेट अपना। 15 साल में 6 से लेकर सिर्फ 9 ही गया है, इतना कम ग्रेविटी मून पे। अब हम वो कुछ फंक्शंस देखेंगे जो पाइथन में पहले से बने हुए होते हैं। इधर यही लिखा है, we will look at some built-in functions that are commonly used by Python programmers. Okay, हमारा पहला फंक्शन है abs।
ABS की डेफिनेशन देखिए, द ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विच इज द वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट साइन। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो 10 स्टेप आगे भी चल सकता है, 10 स्टेप पीछे भी चल सकता है। तो आगे के लिए +10 होगा, पीछे के लिए -10 होगा। लेकिन अभी आपको बस चेक करना है कि वो चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप ABS यूज़ कर सकते हैं। आपने वैल्यू लिए तो चल रहा है, उसका ABS कर दिया तो आपका बन गया। देखो ABS -30 आ गया, जो साइन होता है इसका वो हटा देता है ये इसे। और जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, कई सारे और भी केसेस होते हैं इसके लिए। अब अगला है बूल फंक्शन। ओके, तो इसमें लिखा बूल फंक्शन टेक्स अ सिंगल पैरामीटर एंड रिटर्न्स ईदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। व्हेन यूजिंग बूल फॉर नंबर्स 0 रिटर्न्स फॉल्स व्हाइल एनी अदर नंबर्स रिटर्न्स ट्रू। मतलब अगर आपने बूल नाम का फंक्शन होता है, तो उसमें अगर आपने 3 डाला या -30 डाला या फिर कोई और भी वैल्यू डाली 0 को छोड़कर, तो वो ट्रू आएगा, और 0 डाला है तो फॉल्स आएगा। ये बहुत सिंपल सा है। Float or int function, these are used to convert a number in respective data type. Okay, print है int करके 3.987, तो इसमें जो 0.987 है वो int फंक्शन ने हटा दिया है। और प्रिंट फ्लोट एक नाम का फंक्शन होता है जो आपके नॉर्मल इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 9.0 हो गया, क्योंकि इसके बाद मेरे को डालें तो 9.0 हो गया ये। और इधर कुछ और भी है, अदर फंक्शन विच वी यूज, इट शोज द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल। प्रिंट फंक्शन से जो वैल्यू होती है वो टर्मिनल में शो हो जाती है, जिसमें डालते हैं, मैंने आपको पता है। रेंज मेनली यूज्ड इन फॉर लूप्स टू लूप्स थ्रू अ सेक्शन ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब होता है कि जो आपका रेंज फंक्शन है वो मेनली लूप्स में यूज़ कर रहा है, और इसका काम ये होता है कि ये आपका लूप को लूप के सेक्शन को थ्रू कई बार रखता है जितना टाइम इसमें दे रखा होगा। ब्लेन, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट स्ट्रिंग एक्सेट्रा। इससे आपका लिस्ट स्ट्रिंग या फिर एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ होती है जिसकी आपकी लेंथ मिल जाती है, कितनी लंबा है। बस सम फंक्शन एड्स इट लिस्ट एंड रिटर्न्स द टोटल। मतलब जैसे आपकी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे नंबर्स है, जैसे 1 है, 5 है, इसमें भी दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो फिर सब जो नंबर से आपने जो सब में डालोगे तो फिर सब प्लस हो जाएंगे। हमने अभी तक फंक्शन सीखे। हम फंक्शंस तब यूज़ करते हैं जब हमें एक ही प्रोग्राम में एक पार्ट ऑफ कोड बार बार यूज़ करना होता है। बट इधर अभी हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पार्ट ऑफ कोड हमें अलग अलग प्रोग्राम से यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी ने बहुत बड़ा कोड लिखा, बहुत बड़ा, उसमें से आपको कुछ पार्ट आपको यूज़ करने हैं, तो आप क्या करोगे, उसके ढूंढोगे, उसमें अंदर ढूंढोगे कहाँ है, दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा आप उसे कोड को इंपोर्ट कर लोगे और उसमें आपको फंक्शन के नाम पता है और उसे लिख दोगे, सिंपल रह जाएगा। और इधर मॉड्यूल्स की ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी है जो पाइथन की वेबसाइट पे है। मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू ग्रुप फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड अदर थिंग्स टुगेदर इनटू लार्जर मोर पावरफुल प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि मॉड्यूल्स फंक्शन को ग्रुप करने के लिए होती हैं, फंक्शन वेरिएबल्स और बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप करने के लिए होती हैं, और उससे बहुत बड़े और पावरफुल प्रोग्राम बनते हैं। और इधर भी 2 टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक आप खुद बना सकते हैं और एक आप पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हम खुद बनाते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल सबसे पहले एक पाइथन फाइल होता है, .py फाइल होते हैं जो किसी महान आदमी ने पहले लिख रखे हैं और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। तो मतलब और हमें जैसे आप रैंडम मॉड्यूल लीजिए, उसमें आप random.randint यूज़ करते हैं। आपको उसके पीछे कोड पता है? नहीं पता।
लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब कई सारे महान आदमियों का काम है और हम अपने लिए थोड़ी देर के लिए महान आदमी बनेंगे और हम अपना हमारे मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने इधर एक example.py नाम की एक फाइल बनाई है। उसके अंदर 2 फंक्शन आए हैं। डेफ सम ए और बी रिटर्न ए प्लस बी ऐड कर देता है और सब्ट्रैक्शन का करने का और सम करने का, सम मतलब एडिशन करने का, ये 2 बनाए हैं। फिर अगले बार मैंने बना लिए, सेव कर दिया। उसके बाद मैं इंपोर्ट यूज कर रहा हूँ। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि जो फाइल है उसे बुला रहे, आजा भाई मेरी मदद कर दे अभी थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में किसी और की मदद कर दियो, ऐसे वो सबकी मदद करता है, ये सब ये बोलते हैं आजा भाई। तो रोक नहीं पाता, आप लोग खुश होकर चला जाता है कि मेरे को कोई आजा भाई कर रहा है तो मैं कैसे रोकता हूँ। तो मैंने इनपुट एग्जाम्पल कर दिया, फिर 2 मैंने इनपुट ले लिए, बस ये सम इज इक्वल टू example.sum ए और बी। मैंने example.sum क्यों डाला? और मैं सम डालूंगा तो वो ढूंढेगा इसी प्रोग्राम में कहीं है। ये क्या मतलब हुआ? इसी प्रोग्राम में कहीं है तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो दूसरे प्रोग्राम में है। इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो एग्जाम्पल फाइल में जाएगा खुडूक से और वहां से ढूंढ के आ जाएगा। इंपोर्ट एग्जाम्पल किया, फिर हमने इनपुट लिए, फिर एग्जाम्पल में जाकर सम लेकर आए, बस प्रिंट जो आंसर है आपका। तो ये तो हमने बनाए थे अपने खुद के मॉड्यूल्स, बट कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं जैसे यूजिंग। तो जैसे आपको टाइम निकालना है, प्री डिफाइंड होते हैं जो हम पाइथन किसी ने लिख रखा है, बहुत सारा कोड महारादियों ने, वो पाइथन इंस्टॉल करते हैं, हमारे साथ पास आ जाते हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको टाइम निकालना है, घड़ी में देखकर नहीं, कोड से, तो उसके लिए क्या होता है? इंपोर्ट टाइम नाम का एक मॉड्यूल होता है जिसमें ये सब लिखा होता है कि टाइम कैसे निकलता है। प्रिंट टाइम डॉट ASC टाइम, हम प्रिंट कर रहे हैं टाइम को, टाइम नाम का वेरिएबल टाइम में जाके, टाइम एक फाइल है उसमें जाकर हम ASC टाइम नाम के फंक्शन को ला रहे हैं। उसके बाद ये ऐसा हो जा रहा है, मतलब ऐसा प्रिंट हो जा रहा है। ओके, अब लेकिन ये क्या है? ऐसा तो हमारा टाइम नहीं होता क्योंकि हमारा जो इंडिया का टाइम है वो 5:30 आवर्स से ज़्यादा है दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम से। तो ये दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी तो बहुत अच्छे थे, बट ऐसे और भी अच्छे मॉड्यूल्स होते हैं, तो अब हम उन्हें देखते हैं। इधर लिखा यूज, वी विल लुक एट सम ऑफ द मॉड्यूल्स इन पाइथन विच आर फ्रिक्वेंटली यूज, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली। सबसे पहले कीवर्ड मॉड्यूल, इसमें लिखा है कीवर्ड मॉड्यूल contains a function named is keyword and variable called kwlist. The function is keyword returns true if any string is a Python keyword. The variable kwlist returns a list of all Python keywords. इसका मतलब है कि जो कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है वो एक इस कीवर्ड नाम का फंक्शन रखता है और एक kwlist नाम की वेरिएबल रखता है, जिसमें आप इस कीवर्ड से पता लगा सकते हैं कि वो एक कीवर्ड है, पाइथन कीवर्ड है कि नहीं। और kwlist से आपका पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। तो ये तब यूज होता है जब आपको कोई बनाना है, मतलब कोई एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाना है या फिर कोई आइडेंटिफायर बनाना है। तो फिर अगर आपने डाल दिया इसमें, अगर आपने इसमें डाल दिया चेक करने के लिए कि वो है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने डाल दिया, अगर आपने कीवर्ड यूज कर लिया आइडेंटिफायर के नेम में, तो दिखाएगा एरर भाई, एरर, प्रॉब्लम कर रहा है तू मेरे प्रोग्राम को, दिक्कत है ना, बस। तो इसे चेक करने के लिए ये होता है। सबसे पहले मैंने डाला है इज प्रिंट कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड वाइल। अगर ये होगा
तो ये ट्रू हो जाएगा, और नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाइल है। ओके, उसके बाद प्रिंट कीवर्ड इस कीवर्ड, प्रिंट डॉट इस कीवर्ड वाइल। अब मैंने आपको बताया था कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन में W स्मॉल से वाइल नाम का लूप होता है, लेकिन बड़े W से कुछ नहीं होता। तो आप उसे अपने आइडेंटिफाई के नाम में यूज कर सकते हो। इसमें फॉल्स आया है। इस कीवर्ड सब्सक्राइब, इस कीवर्ड सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस कीवर्ड सब्सक्राइब मैं चेक कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब एक कीवर्ड है कि नहीं है, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में, और इसमें मैं प्रिंट कर सकता हूँ हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और बगल में वो बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरी नई वीडियोस मिस ना हो। मैं वीडियोस डालता हूँ, ऐसे नहीं करता, मैं डालता हूँ। और अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो के बारे में कुछ भी, तो फिर मैं ज़रूर और वीडियोस पोस्ट करूँगा, वो भी फ्रिक्वेंटली। उसके बाद प्रिंट KW लिस्ट। अब मेरे को कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने KW लिस्ट भी प्रिंट कर दिया, कीवर्ड्स की लिस्ट भी प्रिंट कर दी। अब आता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। The random module contains a number of functions that are useful for generating random numbers. Most useful functions in random module are random, choice and shuffle. सबसे पहले हम random देखते हैं। तो जैसे आपने इनपुट रैंडम कर दिया, फिर आप जैसे कैरम खेल रहे हो, कैरम खेल सॉरी जैसे आप लूडो खेल रहे हो, अपने डाइस लोड लीजिए क्योंकि आपकी चांस है, लेकिन आपके पास डाइस ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? जल्दी से अपना लैपटॉप लाओगे, अपना रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करके रैंडम डॉट रैंडेंट, और किधर से कितने तक, कितने से कितने तक आपको चाहिए वो लिख देंगे। रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से 6 तक। नंबर ऑन द डाइस इज डाइस, मतलब डाइस में है ना हमारा 5। उसके बाद है रैंडम डॉट चॉइस। इधर डेजर्ट नाम की एक बहुत अच्छी लिस्ट है, इसमें लिखा आइसक्रीम, पैनकेक्स, ब्राउनीज, कुकीज, कैंडी। मेरे को ये सब खाना है, बट मेरे से कहा गया है कि मैं एक ही खा सकता हूँ, और मैं चूज करके एक को दूसरों के साथ, दूसरों को मिठाई को दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने पाइथन से कह दिया तुम चूज करो। अगर एक मिठाई तुमने चूज की और वो मैं खा लिया और बाकी सब दुखी नहीं होंगी मेरे वजह से, तुम्हारी वजह से दुखी होंगी वो। रैंडम डॉट चॉइस डेजर्ट, इसमें से पूरी जो लिस्ट है उसमें से कोई भी आ जाएगा। तो जैसे इसमें आइसक्रीम आया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 एक ही ऑर्डर में आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बस एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ है। उसके बाद आता है रैंडम डॉट शफल डेजर्ट्स। ये पूरी ये वो एक लिस्ट है, उसे शफल करना है मेरे को, क्योंकि मेरे से कहा गया है कि मैं उन्हें लिस्ट दे दूं, जिस दिन मैं क्या खाऊंगा उसके हिसाब से वो मेरे लिए लेकर आएंगे। तो मैंने शफल कर दिया सबको, और फिर इधर लिखा हुआ है कैंडी, आइसक्रीम, पैनकेक्स, ब्राउनी, कुकीज, ये सब मैं खाऊंगा, अपने साथ चढ़ाऊंगा। सो फनी, बट सच में सर दर्द था। इमोजी मॉड्यूल, ये जो इमोजी वाला मॉड्यूल है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मतलब मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये कोई नीडेड नहीं है। सबसे पहले पिप इंस्टॉल इमोजी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। पिप इंस्टॉल करने के लिए होता है किसी भी चीज़ को, किसी मॉड्यूल को पाइथन में। अगर वो पाइथन में बिल्ट इन नहीं है, मतलब डाउनलोड करते तब नहीं आया, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल इमोजी नहीं आया, इसलिए आपको इंस्टॉल करना पड़ रहा है इसे। फिर इमोजी फ्रॉम इमोजी इम्पोर्ट इमोजाइज। इसका मतलब क्या था कि अगर आपका मॉड्यूल है तो वो बहुत बड़ा है, तो उसमें से आपको एक फंक्शन चाहिए। और आप सब पूरा यूज़ करोगे मॉड्यूल, तो आपके प्रोग्राम की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम को स्पेस कम मिलेगी जितनी उसे मिलने चाहिए, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर वो से हो जाएगा, समझ आ रहा है ना आपको? और बाकी स्पेस से इमोजी खा जाएगा, इसलिए हमने इमोजाइज नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट कर लिया,
उससे हम कर सकते हैं। जैसे प्रिंट इमोजाइज, आई एम फाइन, फिर थम्स अप। आई एम फाइन के बाद जो कोलन्स में लिखा है बीच में, तो फिर उसके अंदर जो होगा वो इमोजी का नाम होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इमोजाइज स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आईज, बस ऐसा हो गया। देखो स्माइलिंग फेस स्माइलिंग आईज। और जैसे आपको इमोजी के नाम जानने हैं तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इमोजी के नाम क्या है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत तो हमें पता होते हैं। पहले थम्स अप है या फिर स्माइलिंग फेस में स्माइलिंग आईज है या फिर हार्ट से ही तो पता होते हैं, बट और भी तो बहुत सारे इमोजीज होते हैं। तो उसे यूज करने के लिए हम फ्रॉम इमोजी इंपोर्ट डी इमोजाइज, तो उसमें आप इमोजी डाल सकते हैं और वो आपको नाम दे देगा। जैसे इमोजाइज से आपको इमोजाइज जब हम यूज करते हैं तो इमोजी के नाम से इमोजी मिलता है, वैसे ही डी इमोजाइज से हम इमोजी डाल के उसका नाम लेते हैं। कितना अच्छा है। तो अगर आपको तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोजी में जो आपको खुद सीखनी चाहिए, क्यों और गूगल करके। और अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप कहोगे हाँ ठीक है आप चलो। ऐसा थोड़ी करना है, आपको पूरा ढंग से करना है और आप खुद से भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसे ढूंढा है गूगल पे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और तब सिर्फ मैंने, आप भी सब की हेल्प कर रहे होंगे, सबको पढ़ा रहे होंगे। कितनी अच्छी बात है। और कई सारे और भी होते हैं जो बड़े यूज करते हैं। NumPy, it is used to solve complex mathematical operations including vector calculus, algebra। हम अभी मैथमेटिक्स करते हैं, है ना, उसमें हम ज़्यादा बड़े थोड़ी करते हैं। क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड्यूलस करते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। बट जो मतलब साइंटिस्ट लेवल की मैथमेटिक्स होती है जिसमें अलजेब्राज होते हैं, बड़े बड़े वेक्टर के कैलकुलस होते हैं, लीनियर अलजेब्राज होते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता इसमें से, तो उसे हम ऐसे थोड़ी कर सकते। 5+ उसमें तो ना इंग्लिश समझ आती है मेरे को, ना मैथ्स होती है उसमें, पता नहीं क्या होता है उसमें। ग्रीक के लेटर्स होते हैं, ग्रीक में कोई सब नहीं आता। और अगर आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये मेरे दिमाग से भी ऊपर निकला है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बस बड़े लोग, जब बड़े लोग सीखते हैं पाइथन तब इसे सीखते हैं क्योंकि उन्हें ये सब आता है, तो ये बड़े के लिए होता है। बट हाँ, अभी हम इसे नहीं करेंगे। अगर आता है मूवी पाए, इट इज यूज टू एडिट वीडियोस यूजिंग कोडिंग। ये सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को, क्योंकि हम कोडिंग से अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे यूज करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कोडिंग से कर सकते हैं। सॉरी। और अगला है टिंकर पे लिखा है टिंकर इज Tinkter is a built-in module for developing of GUI, graphical user interface application। इसका मतलब है कि जब हम लोग काम करते हैं वो कंसोल में होता है, सब कुछ इनपुट आउटपुट सब कुछ कंसोल में आता है। लेकिन जो टिंकर है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे वेबसाइट्स भी बनती है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? आपको ग्राफिकल का मतलब पता है, जो ये सब ग्राफिक्स आती हैं जिससे हम काम करते हैं क्लिक करके। यूजर मतलब हमें और कंप्यूटर और हमारे बीच में काम करने के लिए क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। तो जब हम ग्राफिकल फोटो वाला क्लिक करके, फोटोज क्लिक करके इन जगह पहुंच सकते हैं ना, फोटो पे क्लिक करके हम जब किसी ग्राफिकल है फोटो पे क्लिक करके यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होते हैं उसे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। काफी अच्छी चीज है। अब अगला आता है टर्टल। बहुत अच्छा, इससे लाइन ड्रॉ करते हैं। इट इज अ पाइथन फीचर लाइक a drawing board which lets us command a turtle to draw all over it। मतलब इससे हम सबसे पहले टर्टल क्या करता है? कैनवास बनाता है और उसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर देता है। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि
ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अगर नहीं, और अगली वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते इतनी मजेदार वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इसमें अभी तक मजा आ रहा है और सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये टेक याद ही या तुमने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया, थैंक यू। या फिर तो मैं आपके कमेंट को लव भी करूंगा, या फिर कुछ भी कमेंट कीजिए, मैं जरूर लव करूंगा उसे। अब क्वेश्चन टाइम। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम टू टॉस अ कॉइन एंड टेस्ट वेदर इट्स हेड और टेल्स। इसमें जैसे आपको एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें आप एक कॉइन को टॉस करेंगे, बताने की हेड या टेल आया है। जैसे हमने वो बनाया था 1 से लेकर डाइस बनाई थी, तो वैसे इसमें रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है। बट मैं ये तो आपकी चॉइस है कि आप उसमें चॉइस फंक्शन यूज करें या फिर रैंडम फंक्शन यूज करें, आपकी मर्जी है। बट अगर आपको उसका कोड मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसे भी लव करूंगा। अगला राइट अ पाइथन फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। इसमें आपको एक फंक्शन, पाइथन का फंक्शन लिखना है। जैसे किसी ने ABCD डाला है तो उसे DCBA करना है, DCBA। तो आप इसे गूगल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने गूगल से करेंगे आप इसे इजी रहेगा गूगल से, और जब आप देखेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी गूगल का कोड लिखेंगे और मैं उसे भी लव करूंगा और मैं अगली वीडियो और जल्दी डालूंगा। देखो ये रहा सारा कोलैब का कोड। ओके, अच्छी बात है, सारा कोड मिल जाएगा आपको। उसके बाद कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे को minku.aditya2012@gmail.com में पूछ सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को प्लीज विजिट कीजिए।